शिक्षक केवल राष्ट्र का ही निर्माता नहीं होता। शिक्षक तो राष्ट्र के जितने भी अंग हैं, चाहे वो समाज है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो व्यक्ति है, और राष्ट्र से आगे जितने अंग हैं, चाहे वो विश्व है, चाहे वो भूमंडल है और चाहे वो ब्रह्मांड है, मैं आगे तक की बात कह रहा हूं, इन सब के निर्माण में अपना योगदान शिक्षक देता ही है। इतना सम्मान शिक्षक का है, ऋषि दयानंद जी महाराज ने जितना वेद भाष्य किया, ऋग्वेद के 7वें मंडल तक, यजुर्वेद का संपूर्ण, उसके अलावा अथर्ववेद और सामवेद के कुछ मंत्र जो प्रसंगवश जहां जहां आ गए उनके पुस्तक लेखन में, उनका जितना भाष्य किया। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, भावार्थ प्रकाश, पंडित सत्यानंद वेदवागीश जी ने ऋषि दयानंद जी के जितने भाष्य किए हैं उनके विषय के अनुसार मंत्रों का चयन किया है। तो 350 से अधिक मंत्र ऐसे हैं जिनमें शिक्षक की महिमा वेद के मंत्रों में बताई गई है। जो ऋषि दयानंद जी ने भाष्य किया, केवल उतना बता रहा हूं, थोड़े से वेदों का जो भाष्य किया, उसके अलावा बहुत सारे मंत्र छूट गए, बहुत सारे मंत्र, तकरीबन 8-9 हजार मंत्र रह गए हैं जिनका उन्होंने भाष्य नहीं किया, उसमें और मिलते मंत्र ऐसे। एक छोटा सा मंत्र, बहुत छोटा सा मंत्र मुझे मिला कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो किसी का निर्माण करने वाला है, पहले स्वयं उसका निर्माण होना चाहिए, तभी तो वो किसी का निर्माण कर सकेगा। किसी एक लकड़ी को आप दूसरी लकड़ी से छुआ दें ऐसे, तो वो उसको तब तक नहीं जला सकती जब तक वो पहले खुद प्रज्वलित नहीं है। कोई दीपक किसी दूसरे दीपक को तब तक नहीं प्रज्वलित कर सकता जब तक उस दीपक में स्वयं अग्नि नहीं है। वेद का एक छोटा सा मंत्र, केवल 5-7 शब्द हैं बस इस मंत्र में। यह ऋग्वेद के पहले मंडल के 148वें सूक्त का मंत्र है। स्वध्वरो करति जात वेदाः देवान अमृतान पिप्रयत। परमपिता परमेश्वर ये आदेश करते हैं कि हे जात वेदः, इसका अर्थ वही बता रहा हूं जो स्वामी जी महाराज ने लिखा है। हे जात वेदः, हे ज्ञान से परिपूर्ण शिक्षक, तू अपने छात्रों को ऐसा 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 बना, ऐसा 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 बना। उसमें बहुत सारे, हे ज्ञान से परिपूर्ण शिक्षक, तू अपने छात्रों को ऐसा बना, अपने छात्रों का ऐसा निर्माण कर, अपने बच्चों की तरह उनका निर्माण कर। और मुझे देख करके बड़ा अचंभा हुआ, इसमें एक शब्द आया अमृतान, देवान अमृतान पिप्रयत, कि तो उनको अमर बना दे, अमृत वाला बना दे, अमृत बना दे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक अमर तो कोई हुआ ही नहीं, आज तक अमर तो कोई हुआ ही नहीं, फिर अमर कैसे हो सकता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब लोग कहते ही हैं कि ये 5-7 लोग सप्तेते चिरजीविनः, बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले हैं। ये कहते ही सिर्फ कहने की बातें हैं, वेद आदि शास्त्रों के आधार पर ये प्रमाणित नहीं होती, न समाज के आधार पर प्रमाणित होती। फिर मैं स्वाध्याय कर रहा था ऋषि दयानंद जी के और ग्रंथों का, तो एक छोटी सी पुस्तक लिखी है ऋषि ने, व्यवहार भानु, व्यवहार भानु नाम की पुस्तक लिखी है। उस व्यवहार भानु पुस्तक को लिखा इसलिए गया है कि व्यक्तियों का अच्छा व्यवहार कैसे बने, उसके नाम से भी स्पष्ट है ये व्यवहार भानु। लेकिन उस पुस्तक का प्रारंभ कहां से है, यह विचारणीय बात है। समझने वाली बात है कि उसका प्रारंभ कहां से है। सबसे पहले ऋषि दयानंद जी ने व्यवहार भानु में सबसे पहले, सबसे प्रथम पृष्ठ पर सबसे पहला श्लोक जो दिया,
आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षंति सवै पंडित उच्यते। ये श्लोक दिया और लिखते हैं कि व्यवहार का मूल हेतु शिक्षक होने से शिक्षक और अध्यापक कैसे हो, अब उनका विषय लिखा जाता है। सबसे पहले यह विषय लिखा, वहां पर जो बात लिखी उसमें लिखते हैं, यह महाभारत का एक श्लोक है और उस श्लोक को देते हुए लिखते हैं आत्मज्ञानम समारंभ, अर्थात जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को सत्य सत्य जानने वाला। अब देखिएगा, मैं वहां से जोड़ रहा हूं इस बात को, वेद के मंत्र के साथ अपनी इस बात को जोड़ रहा हूं। वेद का मंत्र था कि अध्यापक अपने छात्रों को अमृत पान करावे, अमृत बना दे उनको। और ऋषि दयानंद यहां लिख रहे हैं कि अध्यापक ईश्वर और आत्मा के स्वरूप का सत्य सत्य जानने वाला होना चाहिए, वो आत्मज्ञानी होना चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा में यदि आपने कभी किसी शिक्षक को देखा हो, पुराने समय में अगर कोई चित्र देखा हो, कोई सीरियल देखा हो, रामायण महाभारत या सारे के सारे शिक्षक वही होते थे जो आत्मज्ञानी होते थे। ऋषियों के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता था, क्योंकि संतान का निर्माण करना इतना महत्वपूर्ण कार्य है। सब लोग इस बात को जानते थे कि ये संतानें ही भविष्य में परिवार बनाएंगी, यही गांव बनाएंगी, यही समाज बनाएंगी, यही राष्ट्र बनाएंगी, यही विश्व के नागरिक बनेंगी। अगर इनके निर्माण में थोड़ी भी लापरवाही हो गई, अगर इनके निर्माण में थोड़ा भी कमी रह गई, तो भविष्य का निर्माण गड़बड़ हो जाएगा, भविष्य का निर्माण गड़बड़ हो जाएगा। पिरामिड इतना ऊंचा बनाया जा सकता है बशर्ते कि उसका हर एक पत्थर सही तरीके से लगा हुआ हो। एक भी पत्थर अगर गलत लगाया गया तो ना कोई मीनार बनाई जा सकती, ना कोई पिरामिड बनाया जा सकता। गगनचुंबी इमारतें बनाई जा सकती हैं, उनकी तामीर की जा सकती है, परंतु नींव से लेकर के एक एक ईंट को अपनी सही सीध में लगाना पड़ेगा। अगर एक भी टेढ़ी हो गई तो वहीं से गिरना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए लिखते हैं ईश्वर और आत्मा का सत्य सत्य ज्ञान सारी दुनिया में और किसी को हो या ना हो, पर कम से कम शिक्षक को अवश्य होना चाहिए। अगर शिक्षक को यह ज्ञान होगा तो क्या होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा। राष्ट्र की रक्षा केवल राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र की रक्षा वो कर सकता है जो व्यक्ति निर्भय हो, जो व्यक्ति निर्भय हो, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जो व्यक्ति रणभूमि में खड़ा हो जाए तो तिनका तिनका कट गिरे तऊ न छोड़े खेत, जो उसके बाद भी कदम पीछे ना हटाए, वो व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति का निर्माण ऐसा शिक्षक कर सकता है जो स्वयं निर्भय हो, जो स्वयं निर्भय हो, जो पहले ही डरा हुआ बैठा है, जिसको इस बात से डर लग रहा है कि आज मंगलवार है, आज मैंने हरे रंग का कुर्ता पहन लिया, हरे रंग की शर्ट पहन ली तो न जाने क्या आफत आ जाएगी। वो शायद ये जानता ही नहीं कि परमेश्वर की व्यवस्था में बनाए हुए ये ग्रह और नक्षत्र जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, ये अरबों वर्षों से जब से बने हैं तब से किसी व्यक्ति के लिए इन्होंने अपनी चाल नहीं बदली, तो ये तेरे लिए उल्टे कैसे चल सकते हैं। और अगर चाल बदली होती, अगर इन्होंने चाल बदली होती तो मुट्ठी भर लोग 7 समुंदर पार करके इस देश में आकर के इस देश के 33 करोड़ लोगों पर शासन कैसे करते। शायद उस समय और कुछ रहा हो या ना रहा हो, लेकिन हो सकता है उस समय समर्थ गुरु रामदास जैसा कोई अध्यापक न रहा होगा। उस समय चाणक्य जैसा चंद्रगुप्त को तैयार करने वाला कोई अध्यापक न रहा होगा।
उस समय राणा सांगा जैसे योद्धा को तैयार करने वाले मुनि हारित न रहे होंगे। उस समय श्री राम को तैयार करने वाले मुनि वशिष्ठ जैसे शिक्षक न रहे होंगे। और उस समय श्री कृष्ण को शिक्षा प्रदान करने वाले शायद संदीपनी के जैसे आश्रम न रहे होंगे इस देश में। जब से इस देश के शिक्षक का पतन हुआ, जब से इस देश के शिक्षकों ने मूर्त और अमूर्त न जाने कितनी कितनी चीजों से डरना सीख लिया, जब से इस देश के शिक्षकों ने आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान करना छोड़ दिया, तब से शिक्षक भयभीत है। और जो भयभीत है वो उसके छात्र निर्भय कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कुछ तो ये व्यवस्थाएं, अर्थ की व्यवस्थाएं, चलो अर्थ की व्यवस्थाएं तो देखी भी जाए, पर हम तो भयभीत और बहुत सारी वस्तुओं से हैं। शिक्षा का उद्देश्य भी पता नहीं। विद्या अमृतम अश्नुते जैसे वाक्य यदि दीवार पर लिखे भी हुए हैं तो हम अधिकांशतः उनका अर्थ नहीं जानते। कि हमारे वेद में ये लिखा हुआ है विद्या अमृतम अश्नुते, ये अमृत क्या है? ये अमृत आत्मा है, ये अमृत परमात्मा है, ये अमृत वो है जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसको कभी परिवर्तन नहीं होता। उस अमृत का बोध कराने वाली केवल विद्या है और विद्या देने वाला शिक्षक है, परंतु पहले उसको तो अमृत का बोध हो। ऋषि दयानंद जी के इस महान दूरदर्शिता को, इस महती दूरदर्शिता को मैं कैसे स्मरण करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कि व्यवहार भानु पुस्तक का सबसे पहला श्लोक लिखा, आत्म ज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता, और अगली पंक्ति में लिखते हैं यवर्था नापकर्षंती सवै पंडित उच्चते, अर्थात जिस शिक्षक को संसार का बड़े से बड़ा प्रलोभन, बड़े से बड़ी बाधा अपने कर्तव्य का पालन करने से न डिगा सके, वो शिक्षक और अध्यापक बनने के योग्य है। वो शिक्षक और अध्यापक बनने के योग्य है। प्रलोभनों के मारे हुए, बाधाओं से घबराए हुए, वैसे तो आजकल के प्रबंध कार्य समितियां ऐसा कहती हैं कि हम सुखी मन शिक्षक करेंगे, हम सुखी मन शिक्षक बनाएंगे। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था अपने शर्मा स्मारक में, वहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए थे जो शिक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने कहा हम सुखी मन शिक्षक बनाएंगे, कि शिक्षक सुखी होकर के पढ़ाएगा। मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि ऋषियों की परंपरा में ये हमें ले जा कर के छोड़ेंगे, जब शिक्षक केवल आश्रम में रह करके और सिर पर बाल बढ़ा करके ऐसे बड़े बड़े जटाजूट शिष्य भिक्षा मांग करके लाते थे, गुरु के चरणों में रख दिया करते थे, गुरु जी ये लो, खुद भी प्रसाद ग्रहण करो और हमें भी प्रसाद खाओ खिलाओ। कुछ ऐसी परंपरा हो जाएगी कि शायद शिक्षक की रीति नीति सब परिवर्तित होकर के हम दोबारा उसी रास्ते पर जाएंगे। परंतु शिक्षक के ऊपर जो जिम्मेदारी है, शिक्षक के ऊपर जो कर्तव्य बोध है, शिक्षक के ऊपर जो उत्तरदायित्व मिला है, वो माता और पिता से भी अधिक है। वो माता और पिता से भी अधिक है। अधिक किस लिए है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारी परंपरा के अनुसार 8 वर्ष और 60 वर्ष के व्यक्ति घर छोड़ दिया करते थे। 8 वर्ष और 60 वर्ष के व्यक्ति घर छोड़ दिया करते थे। 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार करा के हमने विद्यार्थी को गुरुकुल में भेज दिया, तो माँ बाप के पास कितना समय रहा? 8 वर्ष। 8 वर्ष माता पिता के पास रहा। उसके बाद 24 वर्ष तक वो गुरुकुल में पढ़ता रहा। 24 वर्ष की उसने विद्या प्राप्त की गुरुकुल में, और अगर चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने लगा तो 48 वर्ष की आयु तक विद्या प्राप्त की। जब तक विद्या प्राप्त करके वापस आया तब तक उसके माता पिता का घर छोड़ने का समय हो गया, वानप्रस्थ में जाने का समय हो गया। तब तक माता पिता घर चले गए। तो बताइए, एक व्यक्ति, एक छात्र, एक बालक, एक नवयुवक
माता पिता के पास तो रहा अधिक से अधिक 14 वर्ष 15 वर्ष, और गुरु के पास रहा 24 वर्ष। आज की तरह व्यवस्थाएं नहीं, आज की तरह की व्यवस्थाएं नहीं कि 4 घंटे गुरु के पास रहता है और 20 घंटे माता पिता के पास रहता है। न चाहते हुए भी गुरु के गुण ग्रहण नहीं हो पाते और माता पिता के दोष छूट नहीं पाते। हम डरा करके धमका करके भेजें कि मोबाइल में कुछ ऐसे वैसे नहीं देखना, लेकिन घर पे जाकर के 20 घंटे में से 5 घंटे बालक मोबाइल के साथ बिताता और माता पिता चाह करके भी रोक नहीं सकते। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई। गुरुकुल में रहकर के छात्र जब एक दूसरे के साथ रहते थे, गुरुकुल की प्रणाली, अध्यापक के पास अध्यापक भोजन देगा, अध्यापक की सेवा करेंगे, अध्यापक के आदेश का पालन करेंगे। चाहे राजा का पुत्र हो तो भी ऐसे ही रहेगा और गरीब का पुत्र हो तो भी ऐसे ही रहेगा। दरिद्र ब्राह्मण का पुत्र सुदामा भी संदीपनी के आश्रम में विद्या अध्ययन करेगा और राजा का पुत्र श्री कृष्ण और बलराम भी गुरु के आश्रम में रहकर के विद्या का अध्ययन करेंगे। और भोजन में, लंच में ऐसा नहीं कि जैसे आजकल के यहाँ पर सेठी जी ने डिनर बनवाया हुआ है अच्छा अच्छा शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए, ऐसा नहीं। गुरु माँ ने कहा कि आज के भोजन में करने के लिए मेरे पास सिर्फ चने हैं, और वो भी 2 मुट्ठी। चने भी इतने नहीं कि थाली में भर के रख दो और जितने मर्जी हो पेट भर के खा लो। चने हैं और वो भी 2 मुट्ठी, और वो भी अभी नहीं खाने, जब समय हो जाए तब खाना। दे करके 2 मुट्ठी, और श्री कृष्ण को नहीं दिए, सुदामा जी बड़े थे, सुदामा जी को दिए कि लो तुम बांधो अपने पल्ले में और जा करके तब खाना, जब भोजन का समय हो जाए बांट करके खा लेना। दोनों चले गए। भला एक भी बार श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, मैं इस आश्रम में नहीं पढ़ूंगा, मैं इस स्थान पर नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था कि मेरे गुरु मुझे वो प्रदान कर सकते हैं जो प्राप्त करने के लिए मैं आया हूं, जिसका वेदों में आदेश दिया गया। वेद ने कहा कि अध्यापक अपने शिष्य को अमृतत्व प्रदान करे, आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान प्रदान करे। जब तक इस संसार में व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, जब तक ये नहीं जान लेता कि ईश्वर क्या है, जब तक ये नहीं जान लेता कि आत्मा क्या है, जब तक ये नहीं जान लेता कि ईश्वर की व्यवस्थाएं क्या हैं, जब तक ये नहीं जान लेता कि ईश्वर करता क्या क्या है, ईश्वर के नाम से इतना अंधविश्वास, जब तक उसको यह पता नहीं चल जाए कि ईश्वर करता क्या क्या है, तब तक वो अंधविश्वास से निकल नहीं सकता, तब तक वो पाखंड से निकल नहीं सकता, तब तक वो चरित्रहीनता से निकल नहीं सकता, जब तक उसको ये पता ना चल जाए कि परमपिता परमेश्वर संसार को बनाता है, परमपिता परमेश्वर संसार को चलाता है, परमपिता परमेश्वर संसार का प्रलय करता है समय आने पर, परमपिता परमेश्वर सृष्टि के आदि काल में वेद का ज्ञान प्रदान करता है और परमपिता परमेश्वर कर्मों का फल प्रदान करता है। ये 5 काम ईश्वर के हैं, ये 5 काम ईश्वर के हैं। स्वामी जी लिखते हैं कि अगर ईश्वर के सत्य स्वरूप को न जानेगा तो ये भी प्रार्थना ईश्वर से करेगा कि आकर के हमारे खेत में फसल बो दो, ये भी प्रार्थना करेगा कि आकर के हमारी रोटी पका दो। उल्टी सीधी न जाने क्या क्या प्रार्थनाएं परमेश्वर से करेगा, और ऐसी प्रार्थनाओं के चक्कर में फंस करके अपने पुरुषार्थ से वंचित हो जाएगा। विद्या प्राप्त करने के लिए जो परम पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ नहीं, साधारण पुरुषार्थ से विद्या नहीं मिलती। साधारण पुरुषार्थ से अगर विद्या मिल जाया करती तो खेत में मजदूरी करने वाले को 500 रुपए और कक्षा में आकर के पढ़ाने वाले को 2000-3000 रुपए, और उससे भी बढ़कर के जो प्रोफेसर और वो हो जाए उनको 5000-10,000 रुपए एक दिन के ना मिला करते हैं। ये संसार में सब नासमझ थोड़े ही बैठे हैं जो ऐसे ही तोल लेंगे तराजू के पलड़े पर। परम पुरुषार्थ से जो विद्या प्राप्त होती है वो परम पुरुषार्थ न करके प्रार्थनाओं के सहारे सफलता की कामना किया करते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? क्या ऐसे व्यक्तियों से राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाएगा?
मैं तो नहीं समझता ऐसे व्यक्तियों से राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, महात्मा चाणक्य बैठे हुए हैं, सेल्यूकस ने चढ़ाई कर दी, महापदम नंद को गद्दी से हटा करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, अपने शिष्य चंद्रगुप्त को मगध के राज सिंहासन पर आसीन कर दिया है। लेकिन राज सिंहासन पर मगध पर चंद्रगुप्त बैठा, विदेशियों को पता था कि अब भारत में कुछ हलचल हो रही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, अब आक्रमण कर दो। सेल्यूकस ने आक्रमण कर दिया। अब चंद्रगुप्त थोड़ा घबराया, सेना इकट्ठी की, युद्ध की तैयारी की और जाकर के महात्मा चाणक्य से पूछा कि हे महात्मन, मुझे ये बताइए कि चंद्रगुप्त सेल्यूकस के विरुद्ध मुझे युद्ध करना है, कोई समय देख करके विचार कीजिए कौन सा नक्षत्र ठीक रहेगा सेना के प्रस्थान करने के लिए। वाह! जिस चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण किया, जो चंद्रगुप्त पर कभी कुपित ना हुए, वो चाणक्य अपनी लाल धधकते हुई अंगारों जैसी आंखें चंद्रगुप्त की ओर देख करके बोले, अब तुझे क्या कहूं, अब तुझे क्या कहूं। नक्षत्रम इति पृच्छन्तम बालवर्तोति वर्तते, अर्थो ही अर्थस्य नक्षत्रम किम करिष्यन्ति तारका। चंद्रगुप्त, तू कभी बड़ा भी होगा या जीवन भर बालक ही रहेगा? तो कभी समझदार भी होगा या जीवन भर ऐसे ही ना समझो जैसी बातें करेगा। उसने कहा, गुरुदेव क्या बात होगी, कुछ बात तो बताओ। कि अरे युद्ध का नक्षत्र होता है तलवार, युद्ध का नक्षत्र होता है भाला, युद्ध का नक्षत्र होता है घोड़ा, हाथी, तीर, धनुष, कमान, गदा, शस्त्र, अस्त्र जो तेरे पास है, यह युद्ध का नक्षत्र होता है। इनसे युद्ध में विजय प्राप्त होती है। इन तारों से युद्ध में विजय प्राप्त हुआ करती तो सारी दुनिया के लोग राजा बन बैठते, सारी दुनिया के लोग राजा बन बैठते। तुझे मैंने यही सिखाया, यही पढ़ाया। चंद्रगुप्त को बात समझ में आ गई, सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया और इतिहास गवाह है, न केवल सेल्यूकस को परास्त किया, अपितु सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ चंद्रगुप्त का विवाह करा करके चाणक्य ने, महर्षि चाणक्य ने ऐसे दृढ़ सूत्र में बांध दिया कि भविष्य में अब ससुराल के बेटी के जमाई के ऊपर कौन हमला करेगा बताओ, जिसके साथ बेटी ब्याहती हो। तो भविष्य में कम से कम 40-50 वर्षों के लिए भारतवर्ष को स्वतंत्र कर डाला कि एक तरफ से तो आजाद हो, एक तरफ से स्वतंत्र हो, बाकी फैलाएंगे, दुनिया को जीतेंगे। ऐसे गुरु अगर हो, जैसा वेद ने कहा, स्वध्वरो करति देवान, अपने छात्रों को देव बना दे, अपने छात्रों को अमृत बना दे, अपने छात्रों को विप्रयत माने पूरा कर दे, उनके मन में कोई जिज्ञासा ना रहे, उनके मन में कोई शंका शेष ना रहे, वो ऐसे भर जाएं। और उसके लिए वैसे तो ये भी कहा, लालना श्रयणो दोषास्ताड़ना श्रयणो गुरः साम्प्रतई पाणिभिर घनंती गुरुवो न विशोक्षितई। अमृत से भरे हुए हाथों से गुरु ताड़ना करते हैं। जब गुरु ताड़ना करते हैं तो ऐसे ताड़ना करते हैं जैसे अमृत पिला रहे हो। सामृत ही, अमृत के साथ हाथों से गुरु ताड़ना करते हैं, क्रोधित होकर के नहीं, सुधार के लिए करते हैं। और तो और एक सन्यासी जो मथुरा में पढ़ने के लिए आया, एक सन्यासी, और गुरु विरजानंद जी कितने कठोर शिक्षक थे। उनके नेत्र तो नहीं थे बाहर के, लेकिन जिसके बाहर के नेत्र नहीं होते उसी को तो प्रज्ञा चक्षु कहते, जिनकी प्रज्ञा ही चक्षु का काम करती है। गुरु विरजानंद जी ने बात की बात में समझ लिया कि इस छात्र में कुछ न कुछ तो बात है, इस छात्र में कुछ न कुछ तो बात है। लेकिन परीक्षा करनी शेष थी। दयानंद की ड्यूटी लगा दी झाड़ू लगाने में, सफाई करने में ड्यूटी लगा दी दयानंद की। दूसरे लोगों ने कहा, उनके एक शिष्य थे, जो सोने चांदी का काम किया करते थे, जौहरी थे। उन्होंने आकर के कहा कि महाराज ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप सन्यासी से झाड़ू लगवा रहे हो। अगले दिन और घटना घट गई। ऋषिवर कूड़ा इकट्ठा करके
और गए कुछ कार्य के लिए, कूड़ा कोई पात्र लेने के लिए इस कूड़े को फेंक दूं, तब तक गुरु विरजानंद जी आ रहे थे, उनका पैर टकरा गया। पैर टकरा गया, पूछा किसने कूड़ा इकट्ठा किया? तो लोगों ने कहा जी दयानंद स्वामी ने। तो बुलाओ दयानंद स्वामी को। दयानंद स्वामी आए तो आकर के बैंत गुरुजी रखते थे और बैंत से मारा भुजा पर, और कहते हैं कि वो इतना जोर से मारा कि बाद में भी वो उनके हाथ पर निशान बन गया। बाद तक ऋषि दयानंद जी अपने शिष्यों को दिखा करके कहते थे कि गुरुजी ने दो चीज़ें मुझे दी हैं, एक तो ये जो मैं बोलता हूँ ये वेद की विद्या दी है, और दूसरा ये निशान दिया है हाथ पर। ये दिखा करके कहा करते थे। गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा। गुरुजी ने ताड़ना की, गुरुजी जाकर के लेट गए। थोड़ी देर बाद में ऋषिवर आए और आकर के गुरुजी के पैर दबाने लगे, गुरुजी के हाथ दबाने लगे। विरजानंद जी ने सोचा कि शायद क्रोध को दूर करने के लिए, चापलूसी करने के लिए आया है, क्योंकि पहले भी एक दो बार सजा मिल चुकी थी। और सजा क्या देते थे? आश्रम में आने का मना कर देते थे, ड्योढ़ी बंद कर दिया करते थे कि अंदर घुस मत जाना, अंदर घुस मत जाना। और फिर जब जाकर के दूसरे लोग सिफारिशें करते थे तब जाकर के खोलते थे। क्या नाम था उनका गुरु विरजानंद जी के शिष्य का जो सिफारिश किया करते थे? सेठी जी को याद होगा, नैनसुख जड़िया। नैनसुख जड़िया नाम था। थोड़ा उनको याद आया, थोड़ा मुझे याद आया। जब नैनसुख जड़िया सिफारिश किया करते थे तब जाकर के खोलते थे। तो सोचा शायद इसलिए दयानंद आए होंगे कि कहीं ड्योढ़ी बंद ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई बंद कर दें। तो खैर गुरु विरजानंद जी शांत हो गए और कहा बताओ किस लिए आए हो? दयानंद जी ने कहा गुरुजी आप मुझे मारा ना करें, गुरुजी आप मुझे मारा ना करें। अब गुरुजी ने कहा क्यों ना मारा करूं? तो स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि मैं सन्यासी हूं इसलिए मत मारा करें। स्वामी दयानंद जी ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं इसलिए मत मारा करें, मेरी सम्मान को, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है इसलिए मत मारा करें। स्वामी दयानंद जी बोले कि आपका शरीर कृशकाय है, आप वृद्ध हो गए हैं, आपके हाथों में कष्ट होता है, दर्द होता है, जब मुझे मारते हैं तो मुझसे आपका कष्ट देखा नहीं जाता, इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि आप मुझे मारा ना करें। जब ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य होते हैं तब हम कह सकते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, क्योंकि गुरु विरजानंद जी महाराज ने ऋषि दयानंद के हृदय में जो ज्योति जगाई, जो अलख जगाई, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को नेतृत्व देने के लिए, उनको उद्बोधन करने के लिए गुरु विरजानंद जी आया करते थे। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। सारे क्रांतिकारी मथुरा के आसपास जंगल में, और बहादुर शाह जफर का पुत्र भी उसमें सम्मिलित होकर के उनकी अभ्यर्थना करते थे, उनकी सेवा किया करते थे, उनसे उपदेश लिया करते थे। ये बात छुपी हुई नहीं है। और ऋषि दयानंद जी को इतना प्रखर राष्ट्रवादी बनाने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो उनके गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज ने किया। स्वामी विरजानंद जी महाराज ने किया। विरजानंद जी जैसा राष्ट्रवादी गुरु हो तो उनके शिष्य दयानंद भी प्रखर राष्ट्रवादी होंगे, और इतने राष्ट्रवादी होंगे कि जब कोई व्यक्ति उनसे ये कहेगा कि आपको इस अंग्रेजी राज्य में अपने धर्म का प्रचार करने में कोई कष्ट तो नहीं, ऋषिवर बोले नहीं कोई कष्ट नहीं, तो कहा फिर हमारे लिए थोड़ी प्रार्थना कर दिया करो कि हमारा राज्य इस भारतवर्ष में निरंतर बना रहे। तब वो सन्यासी तपाक से निर्भय होकर के उत्तर देता है, निर्भय होकर के उत्तर देता है कि मैं तो प्रतिदिन ये प्रार्थना किया करता हूं कि कितना शीघ्र तुम्हारा राज्य मेरे देश से समाप्त हो और मेरे देश में स्वदेशी राज्य आए, मेरे देश में स्वराज्य आए। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का सत्य सत्य ज्ञान उस अध्यापक को हो चुका था, उस शिष्य को हो चुका था। इसलिए किसी से भय न करते हुए निर्भय होकर के सत्य बोलने की शक्ति उनके अंदर आ चुकी थी। जब अध्यापक के अंदर निर्भय होकर के सत्य बोलने की शक्ति होगी, जब उसके हृदय में सत्य का प्रकाश करने की इच्छा होगी, तभी वो सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ लिख सकेगा, जिसको पढ़ करके असंख्य असंख्य हजारों हजार व्यक्ति राष्ट्र के ऊपर बलिदान हो जाएंगे, राष्ट्र को स्वाधीन करा करके दम लेंगे। तब ऐसे शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाएगा। तब ऐसा शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करने वाला कहा जाएगा, जो स्वयं भयभीत, जो स्वयं डरा हुआ, जो स्वयं अंधविश्वासों से ग्रसित, जो स्वयं
तरह तरह के दुर्गुणों और दोषों से युक्त जिसका जीवन होगा, ऐसा शिक्षक कैसे राष्ट्र का निर्माण करेगा, मैं इसको नहीं समझ पाता हूँ। इसलिए मैं तो सब शिक्षकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में और कुछ पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ाएं ना पढ़ाएं, कम से कम अपने छात्रों को एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की प्रेरणा दें और पहले स्वयं उसको पढ़ें, कई बार पढ़ें, तब जाकर के समझ में आएगा। और फिर अपने छात्रों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की प्रेरणा दें। स्वयं आप आर्य समाज में आए और अपने छात्रों को आर्य समाज में आने की प्रेरणा दें। स्वयं आप ऋषि दयानंद के इस मिशन के साथ जुड़ें, संसार को श्रेष्ठ और आर्य बनाने के मिशन के साथ जुड़ें और अपने छात्रों को आर्य समाज में आने की प्रेरणा दें। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक अध्यापक की बड़ी कृपा है मेरे पूरे परिवार पर। मेरे परदादा जी मेरठ में पढ़ा करते थे। मेरठ में आर्य समाज का जलसा था। मेरठ में पंडित रामचंद्र देहलवी के प्रवचन हो रहे थे और जिस विद्यालय में मेरे परदादा जी गांव से पढ़ने आया करते थे, मेरठ में रह करके पढ़ा करते थे, उस विद्यालय के एक अध्यापक ने अपने छात्रों को कहा कि आज आर्य समाज के जलसे में विचार सुनने के लिए जाएंगे, प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे। मेरे परदादा जी उन अध्यापक के कहने से आर्य समाज में प्रचार सुनने के लिए आए, आर्य समाज में एक व्यक्ति के विचार सुनने के लिए आए। और मैं उन अध्यापक का नाम तो नहीं जानता, परंतु मेरी चौथी और पांचवी पीढ़ी परदादा जी के मेरे परिवार में आज आर्य समाज का प्रचार करने में लगी हुई है। ये उन अध्यापक की ही कृपा है बोलकर, जिन्होंने अपने एक छात्र को आर्य समाज में आने की प्रेरणा दी थी। अध्यापक चाहे तो न जाने कितने परिवारों को बदल सकते हैं, न जाने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। बस यही कह करके, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने छात्रों को स्वयं भी आएं और अपने छात्रों को प्रेरणा दें कि वो आर्य समाज में आएं, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।